नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वाइल्ड नोवा में। मैं हूँ आपका दोस्त श्री मनसाड़ा या मनसाड़ा बोल सकते हैं। वेल, रुद्रनाथ जी के जो ट्रैक था, जो यात्रा ट्रैक है, वो हमारा पूर्ण हो चुका है। एक दिन में हमने चढ़ाई कर ली और दूसरे दिन हम उतर के आ गए। ये भोले बाबा और माँ पार्वती का ही चमत्कार है कि एक दिन में मैं कर पाया हूँ। मतलब कि चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है और बहुत दिक्कत आती है। और वो यात्रा जो है ना, वो शरीर की हर एक पुर्जे को हिला के रख देती है, साथ ही साथ आत्मा को तो हिलाती ही हिलाती है। तो बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अच्छे से हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और बॉडी पेन और ये तो हुआ क्योंकि ट्रैकिंग करते हैं, बट इतनी डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग हमने पहली बार की थी। तो बॉडी पेन है, परंतु सब ठीक हो जाएगा। बात कर लें अब, तो अब जा रहे हैं चोपटा, तुंगनाथ जी करेंगे। बाबा का आशीर्वाद हुआ तो आज ही कर पाए, और अगर नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। जल्दी कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो आराम से हम करेंगे। तो देखते हैं तुंगनाथ जी की ये यात्रा कैसी रहती है और आगे की यात्रा भी कैसी जाती है, क्योंकि उसके बाद मधुमेश्वर जी रहेंगे, फिर केदारनाथ जी रहेंगे। और मधुमेश्वर जी की जो यात्रा है वो भी बोला जाता है कि डिफ़िकल्ट है, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी रुद्रनाथ जी की है। तो देखते हैं। अभी यहाँ पे हमारे को दुकान दिख गई थी, तो भाई जी से हमने बोला कि चाय पिला दीजिए, क्योंकि हमारे जहाँ हम होम स्टे में रुके थे ना, वो भाई सोते ही रहते हैं हमारे। तो वो सो ही रहे थे तो हम निकल पड़े। यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरीके से चाय बनती है, मतलब बिल्कुल खुले एरिया में मस्त चाय बन रही है चूल्हे के ऊपर। और सामने देखिए भाई जी के सामने क्या नज़ारा है। उत्तराखंड सच्ची में देवभूमि क्यों कहा जाता है? इन्हीं खूबसूरती के कारण, क्योंकि ऐसी ही खूबसूरती में भगवान रहना पसंद करता है। तो इसलिए हाँ, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और झरनों की आवाज़, नदियाँ, गंगा मैया यहाँ हैं। तो गजब की जगह है। इस बार मैं कुछ भी रोड का रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि जो हमारा गोप्रो है ना, उसके साथ सामान लेके आया नहीं। जो सामान लेके आए थे वो ख़राब हो गया, तो रोड का कुछ नहीं रिकॉर्ड करवाना है, जो कि बड़ा बुरा लग रहा है। परंतु ये अगर आपको बाबा बुलाते हैं और पंच केदार की यात्रा करवाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इतने खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे और इतना मज़ा आएगा ना आपको। और सुबह सुबह अगर आप जल्दी निकलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। परंतु हमारा शरीर आज साथ नहीं दे रहा था, तो इसलिए आज लेट निकले और आराम आराम से जाएंगे। तो चलिए चाय वाय पीते हैं और फिर मिलते हैं। तो अभी चोपटा यहाँ से थोड़ा सा और है, परंतु जो ये रास्ता है ये जंगल से होके जाता है और इतना खूबसूरत जंगल है। साथ ही साथ हमने मंगूस देखा, बहुत सारी चिड़िया देख ली। तो रियली अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है ये। तो रुद्रनाथ जी अगर आते हैं तो वहाँ जब चोपटा के लिए जाएंगे तो ये बीच में देखने मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। और क्या नेचर है, मज़ा आ गया। और हर तरफ झरने चल रहे हैं तो और खूबसूरत लग रहा है। तो मज़ा आ रहा है। जस्ट आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वही एक दुख है, परंतु कोई ना। आइएगा, खुद एक बार देखिएगा और मज़े कीजिएगा। तो हम पहुंच चुके हैं चोपटा और अभी कुछ 9 बज रही है। तो महादेव जी का नाम लेकर हम यहाँ पर यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आना जाना कुल मिला के 6 घंटे लगते हैं, तो यानी 3 घंटे जाने का, 3 घंटे आने का। देखते हैं महादेव जी क्या चाहते हैं और माता पार्वती क्या चाहते हैं। परंतु यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो शुरू करते हैं। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। माँ माँ बाबा का नाम लेते हैं। अब निकलते हैं और देखते हैं कैसी ये यात्रा रहती है और कैसा यहाँ रूप देखने को मिलता है और क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। गोप्रो को हाथ में ही रखेंगे क्योंकि जो स्टिक की स्क्रू है वो दिख नहीं रही है। तो गोप्रो हाथ में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जो होगा अच्छा होगा।
तो यहाँ पे एक स्टॉप लिया है, पराठा खाएंगे, क्योंकि रात को कल जब 3 बजे हम पहुँच गए थे, तो उसके बाद वो बंदा थोड़ा आलसी था, तो उसने खाना बहुत लेट कर रहा था और मेरे को भूख लग रही थी। जस्ट मैगी वैगी खाई थी, तो ज़्यादा पेट भरा नहीं था। और फिर सुबह मैं डायरेक्ट यहाँ के लिए निकल गया, चोपटा के लिए, और फिर तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे रुके हैं, भैया जी हमारे पराठा बना रहे हैं और चाय बन रही है। फिर थोड़ा ताकत आ जाएगी, उसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। क्या होता है दायरा तक इतना बैठ और अगले दिन अभी रुकते हैं इतने के लिए। चलिए। तो पहुंच चुके हैं तुंगनाथ जी। आप जानते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा मंदिर जो है वो यही है, 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। हमने अच्छे से दर्शन किए, बाबा के गर्भगृह में जा हुआ है, बाबा के ऊपर चढ़े हुए फूल मिले, तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और सबसे बड़ी चीज़, उस दिन सोमवार था, तो बाबा की कृपा थी। यहाँ से आप चंद्रशिला भी जा सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर है, परंतु हम नहीं गए क्योंकि बहुत धुंध थी और बारिश जैसा हो रहा था, तो हम रिटर्न आ गए। तो ये यात्रा करने में हमारे को कुछ आप मान के चलिए 3 घंटा लगा, और हमारे को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बात करें यात्रा की, तो यात्रा बहुत बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत सिंपल लगी। परंतु आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है और मेरी सिचुएशन अलग हो सकती है, तो आराम आराम से जाइए और बाबा के दर्शन कीजिए और आराम से वापस आइए। तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और आगे जा रहे हैं, वो भी बहुत प्यारी जगह है। तो अभी के लिए इतना ही। जय गौरी शंकर।